हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, नंबर सिस्टम वाली सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अभी तक हम 1.1 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो 1.1 1.2 के जो 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हो। और आज का जो हमारा पार्ट 5th है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 1.3 के कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और 1.3 को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 6th नंबर क्वेश्चन 1.3 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन है उनको हम पहले कर चुके हैं, कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे और आपने किए भी थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते चलो, आगे बढ़ते रहो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, और चाहे तो आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं जो कि किस फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। साथ में ये भी बोल रखा है कि यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी बोलता है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर इट मीन्स माइनस की वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, उसमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है, पी और क्यू दोनों की जगह, बट जीरो नहीं लेना क्यू की जगह आपको। आगे आपको कहता है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। कि यहाँ पे पी और क्यू की आप कोई भी वैल्यू लो, चाहे जो वैल्यू ले सकते हो, बट आपको वन थिंग आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर इट मीन्स, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 4/8, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बट इसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ना 2 होना चाहिए, ना 3 या ना 4। तो इट मीन्स अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/4। यस, अब इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ले ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपके 1 के अलावा 3 और 4 में दोनों में डिवाइड होते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं। साथ में आगे ये भी कहता है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आपको ये कहना है, बताना है कि पी अपॉन क्यू के कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेने हैं जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, साथ में पी और क्यू क्या हो, कोई इंटीजर्स होने चाहिए, और उनमें कोई 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और साथ में वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को एक टर्मिनेटिंग नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जो एक डेसिमल के बाद में किसी न किसी नंबर पे जाकर वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। वही क्या होते हैं, आपके टर्मिनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनल जो आगे चलते रहते हैं। तो अब आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं। तो मैं चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 2/3 से। एक तो लेते हैं अपन 2/3 से, चलो 2 से ले लें अपन, पहले 2 से लेते हैं। देखो 3/2, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं। एक लेते हैं 4/2, तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि 4 और 2 में तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 2, तो 4 नहीं लेंगे। 5 ले सकते हैं, 5/2 ले लो, और इसके अलावा और बढ़ा लेते हैं इधर 6 नहीं 5/4 ले लो, और 7/4 ले लो। इसके अलावा इधर 7/5 भी ले लो, और 9/5 ले लो, ठीक है, ये ले सकते हो। और भी ले लें, और 2 7 0 50 और ले लो। ओके, इनको ले लेते हैं अपन। चलो ये तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये ले लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, चलो एक और ले लेते हैं अपन। एक मैं ले लेता हूँ 8/125/8। ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिए। सारे देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, ये भी पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन सब पी अपॉन क्यू, और इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे है ही नहीं, है ना। 1 के अलावा कोई सब जगह यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है, और इसके अलावा कोई नहीं है। सारे के सारे इंटीजर हैं, यानी हमारे क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है।
अब आपको क्वेश्चन में पूछा है तो बताओ कि यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आ रही है इन सब में वो क्या सेटिस्फाई कर रही है। आप इससे क्या मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हो, रिजल्ट निकाल सकते हो जिससे अपन को आसानी रहे। तो देखो, और ये भी देखना कि ये सारे क्या टर्मिनेटिंग नंबर है क्या। देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर है क्या। 2 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है 1.5 टाइम। कितने टाइम 1.5 टाइम। 2 1 जा 2 और 1 बचेंगे तो 2 5 से 10 हो जाएंगे, 1.5 आ रहे हैं। क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्या। यस, एंड आ गया टर्मिनेटिंग नंबर। इसमें डिवाइड करो 1 टाइम 1 रिमाइंडर बचा 10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। 10 में 4 से डिवाइड 2 टाइम वापस 2 बचे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 रिमाइंडर 1 में नहीं गया, 4 2 जा 8 बचे 2 तो 4 5 जा 20 ये आ गए। इसमें भी देख लो, इसमें कितने टाइम जा रहा है 5 1.4, इसमें 5 टाइम 2 बचे 5 4 जा 20, इसमें भी देखो 2.5 और इसमें 1 टाइम जा रहा है 3 बचे 3 में जाता है 0.30, 4 7 जा 28 और रिमाइंडर 2 तो 4 5 जा 20। ये आप खुद से ही कर सकते हो ना। 4 बचे 4 8 जा 40, 5 8 जा 40 80, 5 8 जा ना। इसमें कितने टाइम जा रहा है 8 1 जा 8 रिमाइंडर 2 45 और 8 5 जा 40 बचे 5 5 नहीं जाता 50, 50 में कितने टाइम जाएगा 8 6 जा रिमाइंडर 2 8 2 जा 16 रिमाइंडर 4 8 5 जा 50, ये इतना टाइम। तो देखो क्या ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग है क्या। यस, ये ऑल नंबर टर्मिनेट, दीज ऑल नंबर आर टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब इनमें देखो क्यू की वैल्यू में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। तो देखो अगर अपना P/Q कोई रेशनल नंबर है, साथ में अगर वो उसका डेसिमल एक्सपांसन अगर डेसिमल में अपन ने इसको कन्वर्ट किया और इसका एक्सपांसन सारा टर्मिनेटिंग आ रहा है, और उस केस में आपसे पूछ रहा है कि तो बताओ क्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो देखो, तो यहाँ पे जो भी क्यू की वैल्यू आ रही है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 5 2 4 5 8, तो ये क्या है, या तो 2 की वैल्यू है या फिर 2 की कोई पावर है। ये जितने बार है ना, या तो 2 की पावर में मिल रहे हैं या फिर कैसे मिल रहे हैं 5 की पावर में मिलेंगे, या फिर इन दोनों का मल्टीपल मिलेगा। मल्टीपल यानी 2 भी मिल सकता है और 5, इन दोनों की पावर मिल सकती है। देखो ऐसे समझो, अगर जहाँ कहीं भी Q की वैल्यू या तो 2 की पावर कुछ हो समथिंग, जैसे कि 2 की पावर अगर यहाँ n की जगह आप क्या लिखते हो 1 लिखते हो तो 2 का 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर अगर n की जगह मैं 2 लिख दूँ क्या जाएगा 4, ऐसे कुछ भी नंबर 8, ऐसे इसके बाद में 16 32। तो चाहे Q की वैल्यू चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, और ऊपर P की वैल्यू कुछ भी लिखी हुई हो, ऐसे में हर केस में वो जो नंबर आएंगे वो हमारे कैसे आएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे। कैसे आएंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग। नीचे क्या हो, अगर Q की वैल्यू क्या आ रही हो 2 की पावर n में आ रही हो, 2 की कोई पावर आ रही हो, यानी 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, 64 हो, तो हर एक केस में वो सारे नंबर क्या आएंगे, टर्मिनेटिंग आएंगे, फिर चाहे ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। अब इसके बाद में देखो आगे क्या यही होता है क्या, नहीं। इसके अलावा अगर आपके अगर वैल्यू के अपॉन में, न्यूमरेटर के अपॉन में अगर डिनोमिनेटर अगर क्या हो 5 की कोई पावर हो, चाहे 5 की पावर 1 हो यानी कि 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, या 5 का क्यूब यानी कि 125, चाहे यही क्यों नहीं हो, इसके आगे और 625 आ जाएगा आगे। तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू अगर नीचे लिखी हुई है ना क्यू की जगह, तो उस केस में भी ऊपर कोई सी भी वैल्यू लिखी हुई हो तब भी हमारे पास में कौन से नंबर आएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे। जैसे ये रहा एग्जाम्पल, यानी आपने 5 से डिवाइड किया ना तो आपके क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर 5 की जगह 25 होता तब भी टर्मिनेटिंग नंबर होता है, 125 होता तब भी ये टर्मिनेटिंग नंबर आता है। क्या इतना ही होता है क्या, नहीं। अगर इसके अलावा ये भी मिल जाए, यानी 2 की कोई पावर हो वो मल्टीप्लाई हो रही है 5 की कोई पावर से, तो उस केस में भी ये कौन से नंबर आएंगे, टर्मिनेटिंग। जैसे 2 की पावर में यहाँ पर ले लूँ 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 यानी अपॉन 10। अगर अपॉन में 10 आ जाता है ना जब कभी भी, तो ध्यान रखना ऊपर कोई सी भी वैल्यू क्यों नहीं है न्यूमरेटर के, वो हमेशा कैसे नंबर होंगे, वो टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि Q विल ऑलवेज सेटिस्फाई 2 पावर 1, 2 पावर n एंड 5 पावर 1 और 2 पावर n मल्टीप्लाई
5n। ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट 3 नंबर्स वूज डेसिमल एक्सपांसन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी आपको कोई भी ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में हो क्या हो, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एक तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में भी वो नंबर क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है। और साथ में क्या, नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग यानी कि वो वापस रिपीट नहीं हो रही हो। अगर एक नंबर में ये लिखूँ 0.333333, हालांकि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड ही नहीं है, बट फिर भी ये आपके नॉन रिक्यूरिंग नहीं है, ये क्या है, रिक्यूरिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अपन को ऐसा नंबर लेना है जो रिपीट नहीं हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिक्यूरिंग भी हो। तो इसका एग्जाम आंसर क्या क्या हो सकता है आपके, एक तो √3 हो सकता है, एक √26, ठीक है, और इसके अलावा और क्या, 101। ठीक है। ये 3 इसके आंसर, अगर आप इनको सोल्व करोगे तो इनके आंसर क्या जैसे आएंगे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिक्यूरिंग होंगे। ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए। इसके बाद में है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7, 9/11। आपको क्या करना है, 5/7 एंड 9/11 इसके बीच में क्या निकालना है, आपको इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और क्या पूछा साथ में, इरेशनल नंबर पूछा आपसे। तो कैसे करोगे, पहले 5 में 7 से डिवाइड कर लो और 9 में भी 11 से डिवाइड कर लो। तो 5 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, करो, कहाँ तक चलता जाएगा। चलो इसको आप करना, क्या करना है, इससे जो डिवाइड करने के बाद में जो नंबर आएगा उस नंबर को लिखना। हो सकता है वो कैसा हो, रिक्यूरिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिक्यूरिंग भी हो सकता है। तो वो कहाँ तक वो वापस रिपीट हो रहा है वहाँ तक देना, और इसके अलावा 9/11 को भी लिखना, और इसके बीच में फिर आप जो चाहो वो नंबर लिख सकते हो आप लोग। इसको भी देखना कहाँ तक पहुँच रहा है, इसको डिवाइड करके देखना कहाँ तक डिवाइड होता है, इसको भी डिवाइड करके देखना कहाँ तक डिवाइड होता है, और फिर उसके बीच के कोई 3 नंबर लिख लेना है आपको। ठीक है। इसको आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। इसके अलावा 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू दियर टाइप। इनके टाइप्स के हिसाब से आपको बताना है ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो कैसे बता सकते हो आपको, √23 कैसे होगा, क्या होगा, सोल्व करना। ऐसे देख कैसे आगे आपके इरेशनल नंबर के अंदर आएगा, है ना, इरेशनल नंबर। और इसके अलावा इसके जितने भी क्वेश्चन है ना 9 वाले के, ये आप ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल से कर लोगे आप लोग। साफ दे रखा है, जैसे कि थर्ड वाला है, थर्ड में क्या दे रखा है, 0.3796। तो ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि लगातार चलता जा रहा है, और साथ में वो क्या हो, नॉन रिक्यूरिंग हो, नॉन रिक्यूरिंग यानी कि रिपीट नहीं हो रहा हो, तो उस केस में वो आपके इरेशनल नंबर होगा। जैसे ये 0.53964521 ये चलता जा रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस केस में ये आपके कौन से होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि आप इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपका नंबर कैसा हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट अगर वो क्या हो रहा है, उसके टाइम अगर रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, 53, तो इस केस में आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेशनल नंबर में। तो ये रेशनल नंबर हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, तो कोशिश करना है, इनके क्वेश्चनों को बहुत ईजी है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। तो आपके एग्जाम होमवर्क कौन सा हुआ, एक तो 9th वाला हुआ, एक 8th वाला हुआ, दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना। बाकी जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4, बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगी, एक वीडियो के अंदर हो जाएगी शायद। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।